गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? एकदम जबरदस्त। बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। हाँ, नूर आ रही है आज रात, इसलिए एक्साइटेड ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि सादिया को भी बुला लेता हूँ, दोनों की मुलाकात हो जाएगी। ओह, तो क्या तुम वाकई सीरियस हो उसको लिए? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नेबर है इसलिए कह रहा था मैं तो। वैसे तुम ठीक कर रहे हो, जितनी जल्दी मिलवाओगे उतना अच्छा होगा। वैसे क्यों ना मैं और बाजिल भी आ जाए, हमारी वजह से मोरल सपोर्ट मिल जाएगी तुम्हें, और नूर हमें वहाँ देख के ज्यादा बेहतर महसूस करेगी। क्या कहते हो तुम? हाँ मुराद? वाकई तुम लोग आओगे? मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं रात में। ठीक है, ये तो जबरदस्त हो गया। मैं रात के लिए सब तैयारियां कर लूंगा। तो फिर ठीक है, रात को मिलते ओके, सी हैं। यू खुदा देन। हाफिज। चलो हम कॉफी चलो। पीने चलते हैं। डॉक्टर नैना, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा आप क्या मांग रही हैं। यार सुमैया, सिचुएशन को समझा करो। चाहे किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट हो, दे दो मुझे ओके, फौरन। देती हूँ, ये लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया। ये क्या है? आप मलिक से पूछ लें खुद। हाँ, पूछती हूँ। ये भी बहुत फनी है। मिस्टर मलिक, ये कहिए। मलिक, ये क्या है सब? मलिक, वैसे क्या है ये? देखें देखें, गौर से देखें आप, यही होना था मेरे साथ। मगर तुम तो शादी नहीं करना चाहते थे। हाँ, मैं तो अभी भी शादी नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता शादी, मगर उस औरत ने अपनी मर्जी से कार्ड छपवा लिया और मुझसे इस बारे में पूछा तक नहीं। देखा लिखा क्या है इसमें? पागल आशिक। वाह वाह वाह। वाह की क्या बात है, बस अल्लाह मुझ पर रहम करे और उससे बचाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारी मर्जी के बगैर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। अगर मुझे मालूम होता तो ये सब होने भी नहीं देता मैं। यानी मेरा उससे बचना इंतहाई मुश्किल हो गया, मुश्किल। यानी तुम शादी के लिए राजी नहीं और वो जबरदस्ती कर रही है? क्या हो गया है आजकल की औरतों को? मलिक, यानी मिस्टर मलिक, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है मिस्टर मलिक, मगर ये भी तो हो सकता है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है और तुम्हें पाने के लिए ये सब कर रही है। मलिक, वैसे तुम ही ने उसे आसरा दिया होगा इस सब का। किस बारे में कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है प्यार का। मगर डॉक्टर, मुझे उस औरत से शादी बिल्कुल नहीं करनी। ऑल द बेस्ट विशेस। आज हॉस्पिटल में काफी सुकून है ना? मैं भी यही सोच रहा था। वैसे भी आज मरीज ज्यादा नहीं है, जल्दी फ्री हो जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह, तुम? डॉक्टर बाजिल, आयला साहिबा, समझ नहीं आ रहा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम्हें इस तरह देख के बहुत खुशी हुई। सब आपकी बदौलत जो आज मैं यहाँ हूँ। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और ना ही कभी शिकायत का मौका दूंगी। मेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। दोबारा से शुक्रिया आपका। हर किसी से हमेशा तारीफें ही सुनी है हमने तुम्हारे लिए। उल्टा हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। डॉक्टर बाजल, पेशेंट आपका वेट कर रहा है। लो, पुरसुकून दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे। तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी हो तो शेयर कर सकती हो। मैं भी चेंज करके आती हूँ। ओके ओके, बाय। बात में। ठीक है। सिनान, आयला को डांस कंपटीशन के बारे में बताना मत भूलना, बल्कि उसे भी अपने साथ लेकर आना। अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा और आयला को भी अपने साथ ले आऊंगा, डोंट वरी। कैसा कंपटीशन? हाँ, टैंगो डांस कंपटीशन। और तुम्हें इसलिए इनवाइट नहीं कर रही कि शायद तुम्हें इसमें इंटरेस्ट ना हो। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। टैंगो डांस, उसमें तो माहिर हूँ मैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और इसके अलावा बाकी डांस फॉर्म्स में भी एकदम परफेक्ट हूँ मैं। नैना, गलत मत समझना, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं। मगर वो क्यों? क्योंकि नैना, तुम सड़क पर ठीक से नहीं चल सकती तो टैंगो डांस क्या करोगी? तुम लोग मुझे अब वो स्टेज पर डांस करते हुए देखना। और वैसे भी तुम लोगों ने मुझे डांस करते वक्त देखा ही कब है? हाँ, क्या सोच रहे हो? अच्छा चलो छोड़ो ये डांस वांस की बातें, काफी काम है, हमें काम की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत हंसी मजाक हो गया। सिनान, ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तो तुम भी हिस्सा ले लो। वैसे भी रजिस्ट्रेशन कल होगी, तो फिर बोलो क्या सोचा तुमने नैना? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लेना इसमें, क्योंकि तुम जैसे कितने ही लोग होंगे जो इस कंपटीशन के लिए कब से तैयारी कर रहे हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से वो बेचारे हार जाएं, और मैं उनकी दिल आजारी नहीं चाहती। नो, मेरे ख्याल से तुम्हारी सलाहियत सबके सामने आनी चाहिए। टैलेंट छुपाना नहीं चाहिए।
चैलेंज कर रही हो? अरे नहीं 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 नैना, वो तुम्हें बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रही, तुम गलत समझ रही हो। वैसे भी कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम परेशान ना हो, छोड़ो हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, मैं कल रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ। हाँ बिल्कुल। यार अब ये कोई और नई मुसीबत ना खड़ी करते। अगर डॉक्टर नैना डांस करना चाहती है तो इसे करने दें आप। टांगो डांस, टा 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 टा, क्या कहते हैं? टैंगो डांस। हाँ ठीक। क्या इससे पहले कभी आपको इस किस्म का दर्द हुआ है? सुबह से बस मुझे बहुत चक्कर आ रहा है और बीपी भी लो हो रहा है। अजीब सी कैफियत है। बस इसी तरह से मरूड़ हो रही है बहुत। मुझे चेक करने दो। ब्लड प्रेशर चेक किया तुमने? जी सर, 80 और 50 है। ये तो बहुत कम है। शायद गैस का प्रॉब्लम है, लेकिन ब्लड भी ले लेते हैं मुख्तलिफ टेस्ट के लिए। मुझे लगता है आपको गैस की प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ दर्द हो रहा है। एक काम करो, जितना जल्दी हो सके इनका अल्ट्रासाउंड करवा लो और उसके बाद इन्हें ड्रिप भी लगानी पड़ेगी, समझ गए? एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा नहीं माने तो इस फोन को छोड़ सकती हैं? वो मैं अपना फोन ऑफ नहीं कर सकती, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। करती क्या है पूछ सकता हूँ मैं? कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। तो क्या एक दिन के लिए आप अपने काम से ऑफ नहीं ले सकती? नहीं ले सकती, क्लाइंट से कांटेक्ट में रहना होता है, हर वक्त स्टैंड बाय पर रहना होता है मुझे। बहुत जरूरी है भाई। आई जी जी हाँ, कल शाम को है कंपटीशन। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। वैसे आप मुझे ये बताएं कि आप क्रैश कोर्स करवा सकते हैं? फोन बंद कर दिया इसने। अरे यार, चलो भाई ऐसा करती हूँ, किसी और से पता करती हूँ। हाँ, ये हैं इंस्ट्रक्टर अकरम साहब, टैंगो डांस एक्सपर्ट। ओहो, ये तो अर्जेंटीना में रहते हैं। अगर मैंने इसको सिखाने के लिए बुला लिया तो ये तो मेरी सारी सैलरी ले लेगा और उसके बाद पूरा महीना मैं क्या करूंगी? फिर भी फोन करती हूँ। हेलो अकरम साहब, आप कैसे हैं अकरम साहब? मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आप एक वर्ल्ड क्लास टैंगो डांस इंस्ट्रक्टर हैं और मैंने आपका नंबर भी ऑनलाइन सर्च किया। चले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको फोन क्यों किया। वो एक्चुअली डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है मैंने, और प्रॉब्लम यह है कि वो कल ही है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर मुमकिन है तो क्या आज आप मुझे डांस क्लास दे सकते हैं? चले कोई बात नहीं, कल सुबह भी डांस प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। एड्रेस सेंड करती हूँ आपको। ये तो जबरदस्त हो गया अकरम साहब। मैं तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई। मुझे नैना कहते हैं। कल सुबह इंतजार करूंगी आपका मैं। ओके ठीक है, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अकरम, हंस क्यों रहे हो? अकरम की वापसी होने वाली है। क्या वाकई में? हाँ भाई, आखिरकार 7 साल के बाद मुझे शागिर्द मिल ही गया। अरे भाई, 2 चाय तो देना हमें। अरे पैसों की फिक्र नहीं करो, मैं ही दूंगा, मुंह बनाने की क्या जरूरत है। वाह भाई अकरम, आज तो बड़े मेहरबान हो रहे हो तुम। अरे इतने अरसे बाद मुझे शागिर्द जो मिला है तो खुश क्यों ना हो। परेशान होने की क्या बात है, सिर्फ डांस ही तो है बस। सबसे पहले ऐसे हाथ ऊपर करना है और स्ट्रेट ऐसे देखना है मुझे, और अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है ऐसे। वैसे भी ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे नहीं आता। हाँ। खुद पर यकीन है मुझे, ये कर लूंगी मैं। नैना, ये क्या कर रही है तुम? वो आज सुबह सुबह मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी तो थोड़ा लेजी फील कर रही थी, इसलिए अपनी बॉडी को जरा स्ट्रेच कर रही थी। नैना यार, मैं तुम्हें इतनी देर से तलाश कर रहा था, जल्दी आओ, एक मरीज को तुम्हारी जरूरत है। जल्दी चलो। नैना, कोई मसला है क्या? नहीं तो। तुम बहुत अजीब रिएक्ट कर रही हो। नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, मुझे ये पूछना था, क्या तुम वाकई उस डांस मुकाबले में हिस्सा लोगी? हाँ, कोई शक नहीं, मेरा इरादा पक्का है और मैं जरूर जाऊंगी। मैं बिल्कुल भी स्टेप बैक नहीं करूंगी अब। यानी कि तुम टैंगो डांस करोगी? डॉक्टर सिनान, बस टैंगो डांस ही तो करना है। मुझे मालूम है कि टैंगो 2 किस्म के होते हैं, एक थोड़ा मुश्किल और दूसरा सिंपल सा होता है। इसकी काफी नॉलेज है मुझे। डॉक्टर सिनान, पेशेंट वेट कर रही हैं आपका। थैंक यू सुमैया, मैं अभी तुमसे यही पूछने वाला था। उफ, क्या कोई डॉक्टर नहीं है इतने बड़े हॉस्पिटल में? क्या प्रॉब्लम है इनके साथ? शदीद दर्द की वजह से बस चिल्ला रही हैं और कुछ बता नहीं रही। प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर। सर आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे आपका नाम क्या है? साहिबा। साहिबा, तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपके जिस्म के किस हिस्से में दर्द हो रहा है?
हर जगह दर्द हो रहा है, हर जगह। मेरे पाँव से जो दर्द शुरू हुआ है वो पूरे जिस्म में फैल गया है और पसीना भी बहुत आ रहा है। उफ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पूरे जिस्म में आग लगी हुई है और जलन भी बहुत हो रही है। डॉक्टर प्लीज मेरी मदद करें, इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूँ। डॉक्टर मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ये बताएं, सीने और बाजू में तो दर्द नहीं हो रहा, वरना हमें ईसीजी करवाना पड़ेगा। अरे नहीं डॉक्टर, और कहीं नहीं दर्द हो रहा है, सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है और बता नहीं सकती कितनी तकलीफ हो रही है। अपेंडिक्स का दर्द लग रहा है मुझे तो। लेट मी सी। उफ उफ, यहाँ दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा। अच्छा, और यहाँ? हाँ यहाँ पर भी हो रहा है। और इस जगह? और यहाँ तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये आदमी क्या कर रहा है? ये मेरी मंगेतर को किस तरह चेक कर रहा है? हाथ क्यों लगा रहा है उसे? देखिए सर, मुझे प्लीज अपना काम करने दें। वो सब तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन आप इसको हाथ लगाने के बजाय हमें ये बताइए, आखिर मसला है क्या मेरी बच्ची के साथ? डॉक्टर को अपना तुम काम। तो खामोश रहो तो अच्छा है। सर, मैं आपकी बेटी के दर्द की वजह जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा। प्लीज मुझे अपना काम करने दें, प्लीज। ठीक है। हाँ, मैंने पहले ही बताया था। 11 आदमी तो पहले ही थे, 12वां नहीं मिला मुझे। जानती हूँ, बहुत स्मार्ट, लंबा चौड़ा, ऐसा ही होगा बिल्कुल। हाँ, हर एक को खबर कर दी है, बस जवाब का वेट कर रही हूँ। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। ये हो क्या रहा है यार? आप परेशान मत हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, मुझ पे भरोसा रखें। क्या कहा आपने? हाँ ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ। हाँ, डॉक्टर क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? डॉक्टर हूँ मैं और ये करना पड़ेगा मुझे। इस फोन से मजीद बीमार होंगी, ठीक नहीं होंगी आप। अरे डॉक्टर साहब, क्या हो गया? मुझे अपनी बाकी की कास्ट पूरी करनी है, प्लीज मेरा फोन वापस दें। मैं अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहती। क्या एक बात पूछ सकती हूँ आपसे मैं? क्या आपके बगैर कास्ट मुकम्मल नहीं हो सकती? क्या ऐसा कोई नहीं जो आपके मयार पे पूरा उतरे? वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे। लंबा चौड़ा, गुड लुकिंग हो, हाँ, और गोरा भी होना चाहिए। अच्छा, मगर ये सब क्यों? एक मेडिकल कैंपेन है जिसका कॉन्सेप्ट है आगे मसीहा मदद करने। ये शूट एक कैलेंडर के लिए है जिससे जमा होने वाली रकम गरीब बच्चों की फलाह पर इस्तेमाल होगी। तो कस्टमर चाहता है कि कोई हैंडसम फेस हो जिससे कैलेंडर की सेल्स बढ़े। 11 तो हो गए, लेकिन 12वां कहाँ से लाऊं, कहाँ ढूंढूं उसे? तुम भी वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच? नो आयला, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम एक जैसा नहीं सोच रहे। डॉक्टर, आप? इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये 12वें हो सकते हैं। डॉक्टर प्लीज इनकार मत कीजिएगा, मेरा काम बन जाएगा। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है ये। मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ मैं, और नर्स भी अभी आती होगी और वही आपका ख्याल रखेगी, समझ गई? ये फोन रखो अपने पास, जा रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इसे मना लूंगी मैं, डोंट वरी। थैंक यू। और ड्रिप खत्म होने के बाद सेल फोन भी वापस कर दूंगी मैं। सुमैया, आप इन्हें पेन किलर दे दें ताकि इनका कुछ दर्द कम हो जाए, ठीक है? उसके बाद हमें इनके कुछ जरूरी टेस्ट करने होंगे। जी ठीक है डॉक्टर। इस वक्त आपकी बेटी के बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। मैं बस इस वक्त जरूरी मालूमात ही दे सकता हूँ, और जब टेस्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि असल मर्ज क्या है। डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दे, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मेरा मतलब, इसे जो भी बीमारी है उसे दूर कर दे। डॉक्टर सिनान, साहिबा के लिए यही बेहतर होगा कि वो कुछ देर आराम कर ले। आप लोग बाहर वेट कर सकते हैं। सुमैया, पेन किलर नैना दे देंगी, और आप ऐसा करें कि इनके घर वालों को कैफेटेरिया ले जाएं और इन्हें कहें कि ये वहाँ इंतजार करें। ओके, आइए प्लीज। नैना, तो अब किसका इंतजार है? पेन किलर कब देना है? इन दोनों के एतराफ के इंतजार में हूँ मैं। कैसा एतराफ? यही कि साहिबा बीमार नहीं है और ना ही ये लड़का डॉक्टर है। क्या हो रहा है ये सब? वो दरअसल बात ये है कि ठीक है जमाल, मैं बताती हूँ। हाँ बताइए। आपने तो मेरे बाबा को देखा है। दरअसल मेरे बाबा गुस्से के बहुत तेज हैं। वो किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। और वो जो उनके साथ लड़का था ना, कामिल, वो बाबा के दोस्त का बेटा है। वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझसे मेरी मर्जी तो किसी ने भी नहीं पूछी, और पापा ने अपने दोस्त को ज़बान दे दी। वो चाहते हैं कि
मैं उनके दोस्त के निकम्मे और निकट्टू बेटे से शादी कर लूं। मुझसे किसी ने भी मेरी ख्वाहिश नहीं पूछी। मैं जमाल से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जमाल से मोहब्बत करती हूँ। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब शादी की तैयारियों में मगन हो गए और मुझे बात करने का मौका तक नहीं मिला। फिर मैंने ये सब कुछ प्लान किया था जमाल के साथ। कि आप लोग जब यहाँ से जाएंगे हम मौका देखते ही अकेले होने का फायदा उठा के यहाँ से भाग जाएंगे। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मुझे किसी की परवाह नहीं। बच्चों देखो, पहली बात तो ये कि जो तुमने किया वो गलत है। मरीज बनकर यहाँ आना गलत बात है। इस तरह किसी और का हक मारा गया है और ऊपर से तुम लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक बात बताओ, भागना अच्छी बात है हाँ? और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें इतनी आसानी से भागने देंगे? चलो मान भी लेते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे, तो क्या कर लोगे भाग के? किस तरह संभालोगे खुद को? क्या करोगे बताओ? हाँ, ये कोई फिल्म है क्या? बताओ मुझे। तो इसका मतलब आप हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे? हाँ देखिए डॉक्टर, आप हमारा आखिरी सहारा हैं, प्लीज। देखो बच्चों, हम डॉक्टर्स हैं और इस मामले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मगर डॉक्टर। क्या उम्र होगी तुम्हारी? 18 साल। तुम? 21 साल। देखो, तुम लोग अभी कम उम्र हो और ना समझो। तुम लोग खुद को कैसे संभालोगे? और ये लोग तुम लोगों को छोड़ेंगे भी नहीं, हर जगह पीछा करेंगे। नैना, तुम कुछ देर के लिए बाहर आओगी मेरे साथ? ओके। चलो। नैना देखो, मुझे तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, कैसे तुमने आराम से ये मामला सुलझा दिया। मगर देखो, उनके मामले में मजीद मत पड़ना, ठीक है? आई नो उनकी कहानी उदास करने वाली है, मगर ये अस्पताल है और हम डॉक्टर्स हैं और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ मरीजों का इलाज करना है और कुछ नहीं। तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन सब बातों से दूर रहो, ओके? देखो, अगर इस मामले में ज्यादा पड़ेंगे तो उलझ जाएंगे। समझ आ रही है तुम्हें? मगर सिनान, तुमने देखा नहीं शायद कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे से सिंसियर हैं। नैना। डॉक्टर सिनान, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए अहम क्या है, ये दुनिया या मोहब्बत? सोच समझ के जवाब देना। नैना, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अब मुझे बताओ कि अब हम क्या करें, इन दोनों को अलग होने दें? नहीं नैना, हम उन्हें बिल्कुल अलग नहीं होने देंगे। हाँ? ना हम उन्हें अलग कर रहे हैं और ना हम इस मामले में मजीद पढ़ रहे हैं। समझ आ रही तुम? डॉक्टर, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। पेशेंट के वालिद आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है सुमैया, मैं आ रहा हूं। नैना देखो, मैं बहुत सीरियस हूं, कोई इंटरफेयर मत करना। खबरदार जो तुमने कुछ किया। ये लो। बाजिल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ गई? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सिंपल सा फोटोशूट तो है बस। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। क्या मतलब है सिंपल सा फोटोशूट? हाँ, ऐसे काम से जरा दूर ही रखो मुझे, समझ गई हो? बस। मगर तुम ये फोटोशूट किसी अच्छे मकसद के लिए कर रहे हो बाजिल। इससे कितने बच्चों की मदद हो सकती है। हाँ समझ गया, मगर वगर कुछ नहीं, बस। और वैसे भी तुम इतने हैंडसम हो, फोटोशूट की बात तो और भी हो जाओगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ दे यार, एक तो मैं तारीफ कर रही हूँ और तुम रूड हो रहे हो। अगर ये मौका मुझे मिला होता तो कभी हाथ से न जाने देती मैं, मगर बदकिस्मती से तुम्हें मिल गया। यार अब मान भी जाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बेटी किसी जहनी दबाव का शिकार है। I mean, इतनी छोटी उम्र में जहनी दबाव का शिकार होना बिल्कुल भी ठीक नहीं। अच्छा ठीक है डॉक्टर, आप दवाएं लिख दे, मैं जाकर ले लूंगा। मगर ये इतनी मामूली बात नहीं है सर। जितनी दवा की जरूरत है हम अस्पताल में उन्हें दे चुके हैं, मगर उन्हें दवा से ज्यादा आराम की जरूरत है, जिसके लिए कुछ देर हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा उन्हें। और अगर सब ठीक रहा तो हम उन्हें जाने की इजाजत दे देंगे। बाबा, ये डॉक्टर क्या कह रहे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी उनकी हालत ऐसी नहीं कि डिस्चार्ज किया जाए। I mean, अगर आप उनकी जिंदगी का कोई अहम फैसला करने जा रहे हैं तो फिलहाल मेरा मशवरा है कि ऐसा वैसा कुछ मत करें, क्योंकि साहिबा को इस वक्त आराम और सुकून की बहुत जरूरत है। आप समझ रहे हैं ना? डॉक्टर साहब, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता। कुछ ही दिन में मेरी बेटी की शादी है इस लड़के से, और हमारी शादियों में तो इतना शोर शराबा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसी बात है तो मेरा मशवरा है कि शादी पोस्टपोन कर दें। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर साहिबा का चेकअप कर रहा हूँ।
आपको कुछ देर और यहीं इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू। बाबा, ये आदमी कुछ नहीं जानता, ऐसे ही बकवास किए जा रहे हैं। चले साहिबा को घर लेके चलते हैं। चुप करके नहीं बैठ सकते तुम। सुबह से बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। बोले ही चले जा रहे हो। मिस्टर बाजिल आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमने एक्चुअली वो डिसाइड कर लिया है, मुझे मंजूर है। क्या वाकई सच कह रही है? बाजिल अपनी बात से नहीं मुकरता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आपने एहसान किया है मुझ पर। सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने तो। मेरा बस नहीं चल रहा कि आप दोनों को गले लगा लूं, लेकिन इससे मजबूर है। इसकी जरूरत नहीं, लेकिन एक शर्त जरूर है। थकाइएगा मत मुझे शूट्स के दौरान, प्लीज। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। आखिर हमारा फोटोग्राफर बहुत माहिर है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा मदद नहीं कर सकती मैं। यानी मेरा मतलब है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा काम जो मरीज यहाँ आते हैं उनको ठीक करना है, और यहाँ के कुछ कायदे कवानीन भी हैं। अगर मैंने तुम लोगों की मदद की तो ये इन कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। मगर साहिबा, कुछ ही देर में तुम्हारे बाबा आते ही होंगे, और उनके आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। अगर उन्होंने पहचान लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों की कहानी यहीं एंड हो जाए? देखो, इससे ज्यादा तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती मैं। हमारी कहानी इतने आराम से खत्म नहीं होने वाली। हम हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमने वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे का साथ किसी हाल में भी नहीं छोड़ेंगे। Oh, sweet. चाहे वो मुझे गोली मार दे या चौराहे पे लटका के मुझे पत्थर मारे। देखें, आपकी बातें हम पर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगी। थोड़ी देर में बाबा आ जाएंगे, वो हमें गोली मार देंगे, हमें इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं है। नो नो, ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे वो, और गोली नहीं मारेंगे बिल्कुल भी। आप मेरे बाबा को जानती नहीं है, वो अपने साथ 4-4 गन्स लेके घूमते हैं। वो सोते भी है ना तो अपने तकिए के नीचे गन रख के सोते हैं। उनको इस बात पर यकीन है कि गैरत के नाम पे कत्ल जायज है, और वो फिल्में भी कत्लो गारत वाली देखते हैं। और हाँ, रोटी को भी काट के खाते हैं। और तो और मोहल्ले में सब उन्हें नाइटमेयर कहते हैं। क्या और भी कुछ बताऊं उनके बारे में? नो नो नो, यानी मजीद मत बताओ मुझे। क्या तुम दोनों इतना प्यार करते हो एक दूसरे से कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हो? ठीक है, फिर मैं तुम दोनों के प्यार का इम्तिहान लेती हूँ। जमाल, साहिबा कॉफी में कितनी चीनी लेती है? 1 टीस्पून। हाँ, साहिबा, जमाल को कबाब कौन सा पसंद है? बीफ का। ठीक है, और इसका फेवरेट एक्टर कौन सा है बताओ? फहद मुस्तफा। और जमाल का? हुरिया क्वीन। यस। हाँ, वाह वाह। अब आखिरी सवाल, ये बताओ कि साहिबा का ज़ोडिएक साइन क्या है? ना, 1 मिनट जरा यहाँ आना। ठीक है, आ रही हूँ मैं। वेल, तुम दोनों टेस्ट में पास हो। टेस्ट में पास हो गए? ना, मैंने साहिबा के घर वालों से बात की है। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ और टेस्ट करने हैं जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो बात यह है कि मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं बस। ठीक है, तो जमाल से कहो कि जाए यहाँ से। उन दोनों से कहो कि एक दूसरे को बाय बाय करें। मगर सिनान, ना, देखो हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल बात की थी हमने। मगर वो बहुत मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे की खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं। फिर भी तुम्हारे आने से पहले मैंने जमाल से बात की थी और उससे कहा था कि यहाँ से चला जाए, मगर उसके बावजूद भी वो नहीं गया यहाँ से, बल्कि वो तो अपनी जान देने को तैयार है। उफ नैना, उफ। देखो, कभी कभार हम कुछ भी नहीं कर सकते। समझो यार, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। एक बात पूछूं तुमसे मैं? पूछो नैना। यानी अगर तुम जिस लड़की से मोहब्बत करते हो और उसकी शादी किसी और से जबरदस्ती करवाई जाए तो कैसा फील करोगे तुम? नैना, तुम इन बातों से मेरा इरादा बिल्कुल नहीं बदल सकती। अगर इंसान किसी को चाहता है तो उसे पाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। और मेरा मतलब है, अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो हमेशा के लिए वो आंसू बहाएगा और कुछ नहीं, और उसकी आंखों के सामने उसके प्यार को कोई और ले जाएगा, और सोचता कि कोशिश कर लेता तो ऐसा ना होता। डॉक्टर सिनान। हाँ बोलो। साहिबा के पेरेंट्स उनसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, उनसे कहो मैं भी आता हूं। ठीक है। नैना, जमाल को बोलो कि फौरन जाए यहाँ से, ठीक है? नैना, वादा करो मुझसे। नैना, वादा? सोच लो, वादा किया है। डॉक्टर सिनान ने तुम्हारे घर वालों से बात की है। जितनी बात को संभाल सकते थे उतना तो संभाल लिया उन्होंने, यानी इस बारे में उन्हें मालूम नहीं होगा। मेरी बात सुनो साहिबा, इस वक्त कैफेटेरिया में है वो सब। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं तुम दोनों की मजीद मदद भी नहीं कर सकती।
ठीक है, सिर्फ 2 घंटे हैं। इन 2 घंटों के दौरान ही तुम दोनों को बाहर निकालूंगी मैं, और जितना जल्दी हो यहाँ से भाग जाना तुम दोनों, ताकि मेरे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो। और हाँ, यहाँ से निकलते ही तुम लोग लेफ्ट टर्न लेना। बस वहाँ से सीधा चलोगे तो सामने दरवाजा आएगा, उस दरवाजे से निकलना और 2 मिनट चलना। सामने एक बड़ी सी गली आएगी, वहाँ से भाग जाना। मैं इससे ज्यादा तुम दोनों को और कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं कायदे कवानीन को बहुत फॉलो करती हूँ। मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ती। और वैसे भी मैं डॉक्टर सिनान से वादा कर चुकी हूँ, अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुम दोनों की मदद मैंने की है तो यकीनन वो मुझे चांद से मार डालेगा। कोई रहम नहीं खाएगा मुझ पर, इसलिए बिल्कुल चुप रहना है। मैं तुम दोनों के लिए जो कर सकती थी वो कर चुकी मैं। मजीद मदद की मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और हाँ, एक बात और जमाल, साहिबा के जो वालिद हैं वो बहुत खतरनाक इंसान हैं। अगर उन्होंने तुम्हें इसके साथ देख लिया तो बिल्कुल तरस नहीं खाएंगे वो। और जानते हो उनके पास गन भी है। मेरा मशवरा है कि जो भी करो सोच समझ के करो। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे ऐसे जाया मत करो। हाँ, अगर उनके पास गन है तो मेरे पास भी है। देखिए, बिल्कुल असली है ये गन। ये क्या है? ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? रखो इसे जेब में, रखो 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 फौरन इसे। अरे आप गलत समझ रही हैं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा इससे। अगर उन लोगों ने मुझे इससे अलग करने की कोशिश की तो मैं खुद को मार लूंगा। जमाल, मैं कह रही हूँ तुमसे, इसे जेब में रखो फौरन। और बात सुनो मेरी, ऐसा सोचना भी मत। हाँ, रखो इसे, रखो। उफ नैना उफ, हर बार की तरह तुम एक और मुसीबत में फंस गई हो। ऐसा क्यों है आखिर? देखो, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने भरोसा किया है तुम दोनों पर, और ये जो गन है इसे इस्तेमाल नहीं करोगे तुम। ठीक है? ओके, ठीक है। बात सुनो मेरी, मुझे शर्मिंदा मत करवाना। मैं अब कमरे से बाहर जा रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना और कुछ नहीं जानती मैं। आई समझ? डॉक्टर नैना, मगर हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? अगर किसी ने देख लिया तो? हद है, क्या हर चीज मैं बताऊंगी तुम्हें? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं जो तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते? वैसे जाली डॉक्टर तो बन ही चुके हो तुम, तो क्या तुम अपने मरीज को कहीं टेस्ट के लिए नहीं ले जा सकते? समझे या नहीं? डॉक्टर नैना, वो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती, और आपको भी कभी नहीं भूलूंगी। आई लव बर्ड्स, मैं भी तुम लोगों को याद रखूंगी। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और अपना ख्याल रखना, ओके? चलो आओ। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हैं। ना जाने ये लोग यहाँ क्यों खड़े, कुछ भी मालूमात नहीं है इन्हें। मैं पूछना ये चाह रहा था कि आखिर मैं अपनी बेटी से कब मिल सकता हूँ? एक्चुअली आराम कर रही है वो भी। आपकी बेटी जहनी दबाव का शिकार है, तो इसलिए हमने नींद की दवाई दी है ताकि उनका जहनी दबाव कम हो जाए और तबीयत संभल जाए उनकी। मेरे ख्याल से वो 4-5 घंटों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, मगर डॉक्टर, हम साहिबा को घर कब ले जा सकते हैं? अच्छा घर, बहुत जल्द, यानी कुछ देर बाद। मैं ये सब क्या कह रही हूँ यार? तो आप लोग समझ गए होंगे, साहिबा को हमने नींद की दवाई दी है जिसकी वजह से सो रही है वो। ऐसा हमने क्यों किया, इससे पहले आप पूछे, मैं आपको खुद बता देती हूँ। मरीज की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए आराम बहुत जरूरी है, इसलिए नींद की दवाई देनी पड़ती है। और मेरा मशवरा यह है कि आप लोग भी जाकर आराम करें ताकि आप लोगों का स्ट्रेस भी कम हो जाए और आप लोग बेहतर फील करें। इस तरह बॉडी और माइंड दोनों कंट्रोल में रहते हैं। समझ गए होंगे आप, मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जी डॉक्टर, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन वो आप कह रही है नींद की दवाएं, आखिर क्यों दी आपने उसको ये? बाबा के ये झूठ तो नहीं बोल रही हमसे? नहीं भाई नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुम लोगों से? आखिर हाँ बताएं। मेरे कहने का मतलब ये था कि इंसान के लिए आराम बहुत जरूरी होता है, इससे इंसान का दिलो दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। और मैंने आपको ये मशवरा इसलिए दिया ताकि आप जिस स्ट्रेस में है वो कम हो जाए और आपका दिलो दिमाग एनर्जेटिक फील करे। लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि मैं झूठ कह रही हूँ। यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। हाँ। ठीक है डॉक्टर, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी बेटी को किसी चीज से कोई खतरा है? कोई परेशानी की बात तो नहीं ना? हेलो डॉक्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। डॉक्टर, बाबा कुछ पूछ रहे हैं आपसे, ने जवाब दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं जरा 1 मिनट में आती हूँ। लेकिन ये कहाँ जा रही है अचानक से? अरे रुको, कहाँ मेरी बेटी को अगवा करके ले जा रहे हो तुम?
जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। रुक जाइए। तुम मेरी बेटी को अगवा कर रहे थे, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये करने की? छोड़े बाबा। ये क्या चल रहा है सब? हाँ, तुम जानते भी हो कौन हूँ मैं, मार दूंगा तुम्हें। मुझे साहिबा से अलग किया तो मैं खुद को मार लूंगा। मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। जमाल, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हाँ, मारो खुद को, मारो खुद को, जान छोड़ो हमारी। यहाँ आओ साहिबा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बाबा, मैं जमाल को नहीं छोड़ सकती। क्या मतलब? तुम तो कहती थी तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या वो सब ड्रामा था? हाँ, बकवास बंद करो अपनी। रुको, रुको एक मिनट, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाएं। इस तरह हल नहीं किए जा सकते मोहब्बत के मामलात। नैना, सिनान तुम चुप रहो। मिस्टर रमीज, देखें, बात सुने मेरी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं इन्हें अलग नहीं होने दूंगी। बेहतर होगा डॉक्टर साहिबा कि आप यहाँ से चली जाएं। नैना पागल मत बनो, मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। मैं बात कर रही हूँ, समझ नहीं आ रही तुम्हें? अक्ल नाम की कोई चीज है या नहीं? देखो, आपका दामाद आपकी बेटी से कितना प्यार करता है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? हाँ, अपनी बेटी को देखें, वो भी इससे बहुत प्यार करती है। अगर जमाल ने इस गन से गोली मार ली ना, तो याद रहे कि साहिबा भी मर जाएगी। आप जिसे दामाद बनाने का सोच रहे हैं, उसी ने आपकी बेटी पर गन तानी हुई है। ये क्या कर रहे हो तुम जाहिल इंसान? गन नीचे करो, मारोगे क्या इसे? ये किसी और के साथ भाग के हमारी इज्जत मिट्टी में कौन सी मिला दी। इज्जत? कैसी इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या एक औरत पर गन तान कर मर्दानगी का सबूत दे रहे हो? मगर ये दोनों क्या ये दोनों? हाँ, क्या ये दोनों? क्या तुम साहिबा से प्यार करते हो? आखिर इन सवालों का क्या मतलब है? मेरी इससे शादी होने वाली है। मेरी शादी होने वाली है तो एक सवाल का जवाब दो। साहिबा दिन में कितनी बार चाय पीती है? मुझे क्या मालूम होगा कि कितनी बार चाय पीती है? इसका जब दिल चाय बना के पिए, कोई इसको रोक टोक थोड़ी है, या मैं मना करूंगा? हाँ, वैसे तो तुम जैसे मर्द खवातीन का आलमी दिन बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, तो बेहतर होगा कि खवातीन की इज्जत भी करना सीखो और खुद की सोच बदलो। रमीज साहब, आपने अपनी बेटी पर गन तानी है, ये बात तो समझ आती है, और ये भी जानती हूँ कि आप उससे प्यार करते हैं। लेकिन इस जाहिल को देखो, आपके सामने ही आपकी बेटी पर गन ताने खड़ा है और आप कुछ नहीं कह रहे। और दूसरी तरफ जमाल है जो आपकी बेटी के लिए जान दे रहा है। वो इनकी तरफदारी इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि इनके दरमियान मोहब्बत देखी है मैंने। ये तो ये भी जानता है कि आपकी बेटी कॉफी कैसी पीती है। कैपुचिनो। आप यकीन करें मेरा, ये साहिबा से बहुत प्यार करता है, चाहता है आपकी बेटी को। और इस जाहिल को देखो जो आपकी बेटी को मारने पर तुला है। गन नीचे करो, एक बात समझ नहीं आती क्या? दफा हो जाओ मेरे सामने से। बाबा, बाबा कहने की जरूरत नहीं है मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। साहिबा, यहाँ हो मेरी बच्ची। बाबा